आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोदी सपने नहीं हकीकत बनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं आज की सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग इनकम टैक्स सेक्शन 43BH के बारे में, जो आयकर अधिनियम में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और मोदी सरकार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने का एक मास्टर स्ट्रोक अपने वित्त वर्ष 2023 के बजट में शामिल किया गया था। यह नया सेक्शन जो समय पर एमएसएमई की माइक्रो और स्मॉल यूनिट को बढ़ावा देने और एमएसएमई क्षेत्र की वर्किंग कैपिटल की होने वाली कमी की समस्या को दूर करने और उन्हें बाहर निकालने के लिए एक मजबूत कदम उठाने का प्रयास कर रहा है। परंतु इस परिवर्तन को लेकर उद्योग जगत में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आई एम सी अमित अग्रवाल एंड वेलकम इन टुडेज वीडियो। वी विल डिस्कस सेक्शन 43BH with help of FAQ which is significant in the Income Tax Act. This video is prepared at request of various trade associations. They ask us to provide information on section 43BH and here we are taking this opportunity to understand and explain it. In this video we will understand this new amendment and provide insight into its implication. So stay tuned and join us in exploring this important topic together. Now we go for FAQ. So before going to start FAQ, we would like to clarify and give disclaimer. All views expressed in this FAQ are based on the approach to save the taxpayer interest and to avoid tax litigation. However, alternative view may be possible. पहला क्वेश्चन आता है कि क्या 43BH के अंदर ऐसे सप्लाई इंक्लूड होंगे जो अनरजिस्टर्ड हैं। इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे हिसाब से यस। ऐसे सप्लायर जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम का है वह सभी सप्लायर इसके अंदर कवर अप होंगे, यानी कि 50 करोड़ के नीचे स्मॉल भी आ जाता है, माइक्रो भी आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट की इंटेंशन समझते हैं। गवर्नमेंट की इंटेंशन दोनों ही सेक्टर को, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उन दोनों को ही देने की थी। इसलिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 15 केवल इंट्रोड्यूस किया है, वो भी टाइम लिमिट के लिए। यदि गवर्नमेंट की इंटेंशन रजिस्टर्ड पर्सन की होती तो वो सेक्शन 2N को भी इंट्रोड्यूस करती या फिर कहती एक आपको मेमो फाइल करना पड़ेगा इसका बेनिफिट लेने के लिए, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इसका बेनिफिट लेने के। कहीं पर भी लॉ पूरी तरीके से साइलेंट है, कहीं पर भी कुछ नहीं कह रहा है। अब बात करते हैं क्या ट्रेडर को सप्लायर के अंदर इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मेरा आंसर है ट्रेडर वर्ड पूरे इनकम टैक्स में एमएसएमई की रिगार्डिंग कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। केवल और केवल एमएसएमई के अंदर 2021 में जब लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते लार्ज लेवल पर, उस समय मोदी गवर्नमेंट ने एक एमएसएमई ऑफिस मेमो के थ्रू एक लाइन इंट्रोड्यूस की कि ऐसे ट्रेडर जो लोन लेना चाहते हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी कि लोन के पर्पज से है केवल और केवल, इसके अलावा उसकी कोई दूसरी इंटेंशन नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से ट्रेडर्स को बाहर किया जाना चाहिए। हालांकि अब इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। अब दूसरी बात करते हैं टाइम लिमिट की। टाइम लिमिट हालांकि ये सबको पता होगा क्योंकि जो बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, 15 डेज विदाउट एग्रीमेंट, 45 डेज मैक्सिमम विथ एग्रीमेंट। लेकिन कंफ्यूजन कहां आता है? कंफ्यूजन आता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डेट ऑफ डिलीवरी, आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आपका डीम्ड एक्सेप्टेंस। इन सबको यदि मैं लेमन में समझाना चाहूं तो 15 डेज और 45 डेज उस दिन से काउंट करेंगे जिस दिन से आपने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी है। अब बात करते हैं क्या सेक्शन 43BH 44AD पर भी एप्लीकेबल होगा? मेरा आंसर है नहीं। 44AD इसके लिए लायबल नहीं है क्योंकि वो अपने खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ही नहीं करता है। साथ ही 44AD के अंदर एक स्पेशल पावर दे रखी है जो बताती है कि सेक्शन 28 से लेके 43C तक कहीं से भी कोई भी कंट्राडिक्ट कंटेंट आता है तो उसको वो ओवररूल कर जाएगा। इसका मतलब है
यदि उसको क्रिएटर को पेमेंट देने की लायबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि आप खुद ही सोचें यदि उसने बुक्स ऑफ ही अकाउंट बना लिए तो फिर वो नॉर्मल तरीके से ट्रीट करेगा, खुद ही जाएगा, इसलिए उसे बाहर किए जाना चाहिए। इसका मतलब 44 AD का के ऊपर पेमेंट करने की लायबिलिटी नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल ही उससे बाहर है। फिर भी मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, मेरा व्यू हो सकता है आपका व्यू या आपके कंसल्टेंट का व्यू अलग अलग हो सकता है, परंतु बिना विवाद के मैंने करदाता के हित में जो मैंने तथ्यों के आधार पर फाइंडिंग की है उसके आधार पर अपनी बात रख रहा हूं। साथ ही बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत ही बुनते हैं, तभी हम मोदी जी को ही चुनते हैं। यह सेक्शन 43BH एक कड़वा लग सकता है आज के समय में, लेकिन कई सालों से चली आ रही वर्किंग कैपिटल की समस्या को ये बहुत हद तक समाप्त कर देगा। आप मोदी जी की गारंटी पर विश्वास बनाए रखें। आप खुद जानते हैं कि आपके डेटा क्रिएटर कई सालों से सेम चलते चले आ रहे हैं, आपके सीए उसको आगे पीछे लेते चले आ रहे हैं, भाई रिपीटेटिव होते चले आए, तो उन कूड़ा करकट जो जिनका न सिर है न पैर है, बस केवल बुक्स में चलते आ रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए मोदी जी ने एक चाहे तो इसको आप मान लें सर्जिकल स्ट्राइक कर रखी है। मेरा मानना है गवर्नमेंट को से रिक्वेस्ट भी है कि बाकी सब अपनी जगह ठीक है, सेक्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन सेक्शन को जैसे नॉर्मल 43B सेक्शन कहता है एक प्रोविजन के थ्रू कि यदि आपने ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी है तो आपका खर्चा अलाउड हो जाएगा, तो सेम इसको भी इस तरीके से कर देना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 2023-24 के लिए तो कर दिया जाना चाहिए। साथ ही एक क्लैरिफिकेशन भी ये देना चाहिए कि क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। साथ में ट्रेडर के बारे में बताना चाहिए क्या वो अभी इंक्लूड है या नहीं है, क्योंकि समय कम है और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो उसको कंफ्यूजन को जितनी जल्दी सर्कुलर के माध्यम से खत्म कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है।